हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. N2 plus 3H2 equilibrium with 2NH3, which is correct statement if N2 is added at equilibrium condition. Option A, the equilibrium will shift to the forward direction because according to second law of thermodynamics, the entropy must increase in the direction of spontaneous reaction. The condition for equilibrium is Gn2 plus 3GH2 equilibrium with 2GNH3, where G gives free energy per mole of the gaseous species measured at that partial pressure. The condition of equilibrium is unaffected by the use of catalyst, which increase the rate of both the forward and backward direction to the same extent. Option C, the catalyst will increase the rate of forward direction by alpha and that of backward direction by beta. Option D, catalysts do not alter the rate either of the reaction. So students, first of all, let's discuss about the key concept, which is ली-चैटलियर प्रिंसिपल. हम ली-चैटलियर प्रिंसिपल के बेसिस पे अपने आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हम वन बाय वन सभी स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंडीशन सही है या नहीं. तो पहले हमारे पास जो रिएक्शन दे रखी है N2 प्लस 3H2 इक्विलिब्रियम विद 2NH3. अब हमें ये चीज पता है कि जो ली-चैटलियर प्रिंसिपल है, ली-चैटलियर says as nitrogen concentration increase, reaction shift in forward direction. स्टूडेंट्स, ली-चैटलियर ये कहता है कि अगर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और उसको अंडू करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा. लेकिन ये फर्स्ट स्टेटमेंट में कुछ और ही कह रहा है. ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग कह रहा है, तो वो करेक्ट नहीं है. ली-चैटलियर के अकॉर्डिंग ये चीज होती है. तो ऑप्शन ए तो हमारे पास सही नहीं है. अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की. ऑप्शन नंबर बी में आपसे कह रहा है कि इक्विलिब्रियम अनअफेक्टेड होता है बाय यूज ऑफ कैटलिस्ट. तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है कि जो इक्विलिब्रियम होता है कैटलिस्ट का, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता. कैटलिस्ट हैव नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम. और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अगर हम ये रिएक्शन देखें N2 plus 3H2, this is forward reaction, this is backward reaction. कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा तो जितने से वो फॉरवर्ड को इंक्रीज करेगा उतने से ही बैकवर्ड को भी वो इंक्रीज करेगा. तो इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड स्टेटमेंट ये दे रहा है ये करेक्ट स्टेटमेंट है. फिर भी हम एक बार थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं. कैटलिस्ट इंक्रीज फॉरवर्ड बाय अल्फा एंड बैकवर्ड बाय बीटा. ऐसा नहीं होता. कैटलिस्ट इक्वली अफेक्ट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. कैटलिस्ट दोनों को इक्वली अफेक्ट करता है, इसका कुछ नहीं होता. और लास्ट ऑप्शन में ये हमें बोल रहा है कि जो कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर नहीं करता, तो वो गलत स्टेटमेंट है. कैटलिस्ट increase rate of chemical reaction both forward and backward. तो चारों स्टेटमेंट हमने डिस्कस कर ली हैं और इनकी डिस्कशन के बाद हम यही कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट नंबर 2 दी गई है
ओनली दैट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, बाकी सभी स्टेटमेंट इसके द्वारा दी गई इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।